हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूं। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात से इसका इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं कि इस चैप्टर से आपको 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। इस चैप्टर से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अभी तक आपके पूरे बुक में 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो चैप्टर है उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, इससे आपको 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, आप जाकर सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस वाला वीडियोज देख लीजिएगा। इसमें कुछ टॉपिक रिड्यूज है, ठीक है, उसको आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सेशन और स्टेट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। अगर ये दो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो टैक्सेशन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा टैक्सेशन पर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सेशन, ये हो गया। और सेकंड, स्टेट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। अब देखिए इसमें भी दो है। जो ये फर्स्ट पॉइंट हम लिखे हैं, फर्स्ट 5 पॉइंट, ये गूगल पर आप जाएंगे सर्च करेंगे कि स्टेट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, तो आपको यही मिलेगा 5 पॉइंट। ठीक है, अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो आपके बुक में ये 5 पॉइंट आपको मिलेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये ही वाला याद कीजिए, अपने बुक वाला, क्योंकि इसको छोड़ दीजिए। हम ऐसे ही लिख लिए कि देखिए यहाँ पर लिखा है स्टेट टू ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछेगा वो दो ही, लेकिन हम 5 लिख दिए हैं कि आपको ध्यान रहेगा। अगर 2 ही लिखते तो ध्यान नहीं रहता, 5 लिखें तो कोई ना कोई याद आ ही जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप यही वाला लिखिए, इसको छोड़ दीजिए। ये जो है राइजिंग रेवेन्यू, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेगुलेशंस, हायर ग्रोथ, पुशिंग ऑफ रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव वो भी होगा। लेकिन आप इसमें से कोई भी अच्छा सा 2 ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। ठीक है, 2 नहीं 2-3 याद कर लीजिएगा, जरूरी थोड़ी है 2 की जगह 3 भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। तो भैया मेजर इंस्ट्रूमेंट है हमारा फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स, इस ग्राफ को आपको अपने दिमाग में एक स्थान देना है, याद रखना है। एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा हमारा टैक्स बेस, वाई एक्सिस की तरफ रहेगा हमारा टैक्स रेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पर लिखा है डिफाइंड डिग्रेसिव टैक्स, लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, राइट टू एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको तो याद रखना है। डायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको याद रखना है। स्टेट 3 मेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स ऑन इनकम एंड अ टैक्स ऑन कमोडिटी, इसको याद रखना है। डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, ब्रीफली एक्सप्लेन वाई डायरेक्ट टैक्स फोस्टर सिविक कॉन्शियसनेस अमॉन्ग पीपल, इसको याद रखिएगा। व्हाट इज मींट बाय इनडायरेक्ट टैक्स, गिव 2 एग्जांपल। हाउ डूज डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये 12, ये सब पूछा गया है। ये 2018 में पूछा गया था, 2019 में, और ये 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है, आप जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए। और देखिए जितना आप लोग सोचते हैं उतना टफ पेपर आएगा नहीं, जितना हम लोग इमेजिंग करते हैं। हाँ, आपको डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम से। और सेकंड बात ये है कि देखिए जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, न्यू स्कूल में, तो फर्स्ट डे जाते हैं तो डर लगता है ना, चुपचाप शांत क्लास में बैठे रहते हैं, ना किसी से जान ना पहचान। दूसरे दिन भी थोड़ा शांत रहते हैं, तीसरे दिन बस उपद्रव चालू, तीसरे दिन से। तो बस इसी तरह जब नया नया स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो वो थोड़ा सा ज़रूर डरा रहता है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, क्लास का डॉन हो जाता है। उसी तरह अभी फर्स्ट टाइम आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा डर तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि प्रेशर है कि अगर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो फिर लोग क्या बोलेंगे। लोग कहते हैं कि 10th ही बेस है, ऑल एंड ऑल। तो उतना आप सोचे हैं उतना टफ पेपर आएगा नहीं। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।